डीलिस्टिंग के मुद्दे को लेकर के आदिवासी समाज आपस में उलझ गए हैं। किसी का कहना है हम आदिवासी, किसी का कहना है हम आदिवासी, लेकिन आखिर आदिवासी है कौन, जिसके लेकर के जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा प्रेस वार्ता की गई और उन्होंने बताया कि क्या मुद्दा है। आज हम लोग तारक भवन बरियातों के सभागार में एक प्रेस वार्ता रखे थे, जिसमें आगामी 31 जनवरी 2024 को जनजाति सुरक्षा मंच के तत्वाधान में झारखंड प्रदेश के 24 जिला के मुख्यालयों पर एक साथ एक समय एक दिवसीय धरना सह ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री झारखंड और महामहिम राज्यपाल महोदय झारखंड के नाम से निर्धारित है। और इस धरना सह ज्ञापन के माध्यम से हम लोग का मांग रहेगा कि जिस प्रकार विशेष सत्र बुलाकर झारखंड सरकार ने सरना धर्म कोड का बिल पास करके दिल्ली भेजे हैं, उसी प्रकार जनजाति सुरक्षा का यह मांग है कि विशेष सत्र बुलाकर अविलंब संसद से डीलिस्टिंग का बिल पर पास कराकर केंद्र को भेजे। साथ ही साथ जो 4 फरवरी 2024 को जो आदिवासी एकता रैली बुलाई गई है, वो रैली पूर्ण रूप से ईसाइयों की रैली है, जनजातियों की नहीं। और उस रैली में वैसे लोग उपस्थित होंगे जो धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन गए हैं। और वैसे जो बिल हम लोग का डीलिस्टिंग बिल पास होगा, डीलिस्टिंग के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। डीलिस्टिंग मतलब कि जो जनजाति अपनी धर्म, संस्कृति, परंपरा, रूढ़ी प्रथा छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिए हैं, वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का सूची से बाहर करना है। अर्थात अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का जो लाभ ले रहे हैं, वो आरक्षण का लाभ उनको ना मिले। वास्तविक में यही डीलिस्टिंग है। तो जिस प्रकार सरना धर्म कोड विशेष सत्र बुलाकर बिल झारखंड विधानसभा से पास करा के केंद्र भेजे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मेरा हम सबों का जनजाति सुरक्षा मंच का यही है कि आप डीलिस्टिंग का बिल भी विशेष सत्र बुलाकर विधानसभा से पारित कर केंद्र को भेजें। और हम लोग का जो आगे जो मांग है वो है कि वर्तमान समय में जितने भी धर्म परिवर्तन करके जो ईसाई हो गए हैं, मुस्लिम हो गए हैं, वैसे लोग भारत सरकार का आरक्षण का रोस्टर, केंद्र सरकार का आरक्षण का रोस्टर, झारखंड सरकार का आरक्षण का रोस्टर में पिछड़ी जाति में आते हैं। और चूंकि वे खा रहे हैं जनजाति आरक्षण का लाभ, तो मेरा यही सीधे सीधे सरकार से आग्रह है, प्रार्थना है कि जो पिछड़ी जाति में चले गए हैं तो वो पिछड़ी जाति का आरक्षण का लाभ ले। मूलतः वह जनजाति का आरक्षण लाभ ले रहे हैं, इस पर सरकार स्वतः संज्ञान लेकर इस पर अविलंब रोक लगाए। साथ ही साथ हम लोग का अगला मांग है कि जिस प्रकार अभी वर्तमान समय में हम लोग का जाति प्रमाण जो निर्गत हो रहा है, वो जाति प्रमाण पत्र यदि कोई आदिवासी महिला आने से शादी कर लिए हैं, तो चूँकि मायके से वो जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे तो खैतियान में तो मंगरा बुधुआ वगैरह ही मिलेगा। तो जाओ जाति प्रमाण पत्र अभी निर्गत कर रहे हैं, वैसे जाति प्रमाण पत्र में पिता के नाम के साथ साथ पति का नाम होना अनिवार्य हो। इस बाबत हमने कई बार कई जगह बात में, धरना में, बाइट में हम दिए हैं, लेकिन अभी तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। लेकिन सरकार से मेरा अविलंब प्रार्थना है कि इस बाबत एक चिट्ठी निकाले, ताकि मूल जनजातियों का जो आरक्षण वैसे लोग ले रहे हैं वो उसको मिलना बंद हो, और जो मूल जनजाति का जो आरक्षण है उसको मूल जनजाति ही खाए। साथ ही साथ अभी मैं कुछ ईसाइयों का और आपका षड्यंत्र के विषय में थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। और जो 4 फरवरी की जो रैली है, उसमें मैं आम लोगों से मेरा आग्रह है, मैं वैसे आम लोगों को मैं प्रार्थना करता हूँ, जोहार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और यह आग्रह करता हूँ कि यदि आप अपना बेटा बेटी का नौकरी चाहते हैं तो आप इस रैली में शामिल नहीं होइए, क्योंकि यह रैली ईसाइयों की रैली है। और आज तक जो भी आरक्षण का लाभ केंद्र का और राज्य का मिल रहा है, सब ईसाई ले रहे हैं। इसीलिए इस रैली में शामिल नहीं हो। और यदि आने वाले नए पीढ़ी का बेटा बेटी का अगर आप नौकरी चाहते हैं तो जनजाति सुरक्षा मंच के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले। आने वाले दिन में निश्चित ही जो नए पीढ़ी होंगे उनका नौकरी सुरक्षित रहेगा। साथ ही साथ अभी कुछ षड्यंत्र मैं
आने वाले पहले कुछ दिनों में हम नहीं बोल पाए थे, अभी आप लोगों को और विशेष करके युवा पीढ़ी जैसे मूल जनजाति जो है, गरीब गुरबा घर में रह कर किसी प्रकार से बड़े अच्छा से पढ़ाई लिखा करके इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, ऐसे लड़कों पर भी चर्च का विशेष नज़र आता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और मेरा देखा हुआ अभी कई ऐसा प्रेजेंट में उदाहरण भी है। अगर गलती से ऐसे गरीब घर का लड़का इंजीनियर डॉक्टर बन गया ना, तो ये वैसे लड़कों को अपनी ओर लाने के लिए, ईसाई बनाने के लिए क्या करेगा जानते हैं? जो ऑलरेडी क्रिश्चियन लड़की है वैसे लड़की को लगा देंगे, और उससे अगर किसी तरह से मेल मिलाप नहीं भी पट रहा है तो फिर शादी का बात छेड़ेंगे। तो फिर शादी का बात कैसे होगा भाई ईसाई और मूल जनजाति में? तब क्या होगा कि वैसे क्रिश्चियन लड़की को मूल जनजाति में पहान के द्वारा रंगुआ चरका मुर्गा का खून पिला के पहान के विधि से उसको पहले उरांव समाज में ले जाएगा जनजाति में, उसके बाद शादी ब्याह कर लेगा। अब कुछ दिन रहते जानते हैं, एक बाल बच्चा हो गया, 2 बाल बच्चा हो गया, उसके बाद जो क्रिश्चियन लड़की है वो क्या कहेगा, जी हम चर्च जा रहे हैं, चलिए आप भी। तो उसका हस्बैंड तो कहेगा कि भाई आप कैसे जाएंगे, तुमको जाना है तो जाओ। तो बोला कि आपको चलना है तो चलिए, नहीं तो हम चले। अब इतना लाचार हो जाएगा उसका हस्बैंड कि आप मान के चलिए पत्नी का प्रेम का मोह, 2 को मान के चलिए बाल बच्चा है उसका मोह, तो मान के चलिए मोह बस क्या करेगा, फिर लास्ट में कहेगा अच्छा रुकिए ना जी, हम वो चल रहे हैं धीरे धीरे। ऐसे जानते हैं हमारे कई मित्र भी हैं जो ईसाई क्रिश्चियन लड़की से शादी किए हैं, लाचार होकर वो भी क्रिश्चियन अभी चर्च जा रहे हैं। और जानते हैं जब हम ईसाई जब आरक्षण खा रहे हैं, बात बोलना शुरू कर दिए हैं, तब से वैसे 2-4 को हमारा संग हमसे बातचीत करना बंद कर दिए हैं। तब अब हम क्या करें भाई, अपना आरक्षण को जो खा रहा है ईसाई, इसको तो हम आप जान गए हैं। आप पिछड़ी जाति में चले गए हैं तो पिछड़ी जाति का आरक्षण खाइए ना, जनजाति का आरक्षण क्यों खाइएगा? हमको लगता है बहुत प्रभु यीशु प्रेम का और भाव का भूखे होते हैं। एकाध को भी कोई हमको ऐसा क्रिश्चियन आदमी मिल जाता कि जो गलती सलती हुआ अब हम जनजाति का आरक्षण नहीं खाएंगे, तो मैं सांग उसको गोड़ लगता पैर होता उनका सकते हैं। ये बताइए, वो भी तो आदिवासी बचाव के हिसाब से जो बैनर लगा के और ये करेंगे रैली, तो आप कैसे विरोध कर रहे हैं? आप राजनीति कर रहे हैं। नहीं, मैं किसी का भी, देखिए मैं जनजाति सुरक्षा मंच का एक कार्यकर्ता हूँ, और हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच का कार्यकर्ता बहुत संयम होता है, हम लोग किसी का विरोध नहीं करते। हम आम लोगों का आग्रह, अपील और सावधान कर रहे हैं कि अगर आप अपना, देखिए आज तक तो नहीं जानता था ना, सब कहता था कि ईसाई और आदिवासी एक है, लेकिन कोई जिंदगी भी एक नहीं है। ईसाई अलगे है, जनजाति अलगे। दादा बड़ा आरोप जो आदिवासी एकता रैली जो कर रहे हैं वो लगा रहे हैं कि आप लोग आरएसएस और बीजेपी के पैसे के बल पर या टिकट के लोभ में कि बीजेपी से टिकट मिल जाए, हम विधायक एमपी बन जाए, इसी के लेकर के आप लोग माने आदिवासियों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और कोई नहीं तोड़ रहे हैं दादा, और कोई आरएसएस और भाजपा का ही संगठन है, ये मूल जनजाति का संगठन है। और जानते हैं पहला ऐसा कोई संगठन है कि पूरा भारत देश में ये बात चल रहा है, और मूल जड़ को पकड़े हैं जनजाति सुरक्षा मंच। आज तक जनजाति का 75 साल 76 साल बीत गया, और जो आप ग्रामीण क्षेत्र में कभी जाइएगा तो आपको लगेगा बहुत खराब लगेगा। देखिए उसका खपरा का घर, मिट्टी के घर, और मतलब माने रोजगार भी नहीं है। देखिए काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए वो विवश है, दूसरे के घर में गाय ढंग में काम करने के। तो केंद्र का आरक्षण और राज्य का आरक्षण, इतना आरक्षण कहाँ जा रहा है? तो सब आरक्षण यही धर्मांतरित ईसाई खा रहे हैं, और यही मूल जड़ को जनजाति सुरक्षा पकड़ा है। और विगत 6 महीना 8 महीना से पूरे भारत देश में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहा है, और जब तक जनजाति सुरक्षा मंच मूल जनजातियों का हक अधिकार नहीं दिलाएगा तब तक शांति से नहीं बैठने जा रहा है।